हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज ना हम मैट्रिसेस का एक अल्टीमेट पावर अप अनलॉक करने वाले हैं, द एडजॉइंट एंड द इनवर्स। टॉपिक थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, आई नो, बट ट्रस्ट मी, इस एक्सप्लेनर के एंड तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो एक सुपर सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कहूं 5x इज इक्वल टू 10, इजी है ना? ऑफ कोर्स, आप सीधा 10 को 5 से डिवाइड करोगे एंड आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर आपके सामने ऐसी इक्वेशन आ जाए ax इक्वल्स b, जहां a, x और b तीनों मैट्रिसेस हैं, अब यहां पे प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि आप सीधे मैट्रिक्स A से डिवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक स्पेशल अनडू बटन चाहिए, जिसे हम कहते हैं द इनवर्स ऑफ A, यानी A इनवर्स। और यही है हमारा आज का मेन मिशन। एब इनवर्स निकालने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट परमिशन लेनी पड़ती है। सोचो, ये एक गेट कीपर चेक जैसा है। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। और ये चेक बहुत सिंपल है, सब कुछ डिपेंड करता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। समझ लो इंस्टाग्राम वाला वेरीफाइड टिक मिल गया, गेट ओपन है। बट अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो मैट्रिक्स सिंगुलर है और बस गेम ओवर, कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा क्यों? सोचो, डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन पावर है। अगर डिटर्मिनेंट 0 है मतलब मैट्रिक्स स्पेस को पिचका कर एक लोअर डिमेंशन में ले जाता है, जैसे एक 3D क्यूब को दबाकर एक फ्लैट 2D प्लेन बना दिया। अब आप उसको अनस्क्वॉश तो नहीं कर सकते ना, इन्फॉर्मेशन तो लॉस्ट हो गई। बस इसीलिए कोई अंडू बटन यानी इनवर्स नहीं होता। ओके, परमिशन मिल गई, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, सीक्रेट कोड बनाना। इनवर्स बनाने के लिए जो सीक्रेट कोड हमें चाहिए वो है द एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजे ऑफ ए। देखो, 2x2 मैट्रिक्स के लिए एक सुपर इजी शॉर्टकट है, एक लाइफ हैक समझ लो। स्टेप 1, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को स्वैप कर दो। स्टेप 2, जो दूसरे दो एलिमेंट्स बचे उनके साइंस बदल दो। बस इतना ही। यहां देखो, अगर मैट्रिक्स A है A B C D, तो उसका एडजॉइंट बन जाता है D - B - C A। अब हमारे एग्जाम्पल में देखो, 2 और 5 ने अपनी जगह बदल ली और 3 और 4 के आगे हमने माइनस साइन लगा दिया। सिंपल एज दैट। लेकिन ये कमाल का शॉर्टकट सिर्फ 2x2 मैट्रिसेस के लिए काम करता है। जब हम 3x3 मैट्रिक्स पे लेवल अप करते हैं तब हमें एक बड़ा प्लान चाहिए। टेंशन मत लो, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा सिस्टमैटिक है। और वो प्लान शुरू होता है इस ऑफिशियल डेफिनेशन से। The adjoint of a square matrix A is the transpose of its cofactor matrix. ध्यान दो, ये जो ट्रांसपोज वर्ड है ना, इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ज्यादातर मिस्टेक्स यहीं पे होती हैं, तो इसे दिमाग में अच्छे से बिठा लो। चलो, इस 3x3 क्वेस्ट को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स A। स्टेप 2, जो सबसे ज्यादा काम वाला स्टेप है, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना। मतलब हर पोजीशन के लिए एक कोफैक्टर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब पूरा कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाए तब आता है फाइनल और सबसे क्रूशियल स्टेप, उसको ट्रांसपोज करना। स्लाइड पर ध्यान से देखो, कैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स की पहली रो C11, C12, C13 एडजॉइंट मैट्रिक्स का पहला कॉलम बन गई है। बस इसी फ्लिप को ट्रांसपोज कहते हैं। ताकि आप कभी ना भूलो कि ट्रांसपोज का मतलब क्या है। सोचो कि जैसे आप फोन को रोटेट करते हो फोटो लेने के लिए, जो रोज हैं वो कॉलम्स बन जाती हैं और कॉलम्स रोज बन जाते हैं। बस मैट्रिक्स को फ्लिप करना है। ऑलराइट, हमने गेट कीपर चेक पास कर लिया, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, हमने सीक्रेट कोड भी बना लिया यानी एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब टाइम है इन दोनों पीसेस को जोड़कर हमारी फाइनल की असेंबल करने का, द इनवर्स मैट्रिक्स A इनवर्स। और ये रहा द अल्टीमेट पावर अप फॉर्मूला। A inverse is equal to 1 divided by the determinant of A multiplied by the adjoint of A। ये वो मास्टर की है जो सब कुछ अनलॉक कर देगी। इसे अच्छे से याद कर लो। चलो अब सारे पीसेस को एक साथ जोड़कर एक पूरा 2x2 एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेप 1, गेट कीपर चेक। हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, ये आया -2। क्योंकि ये 0 नहीं है, वो गुड टू गो। स्टेप 2, फाइंड द सीक्रेट कोड। हमने अपना 2x2 शॉर्टकट यूज करके एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लिया। और फाइनली स्टेप 3, असेंबल द की। हमने डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को फाइनल फॉर्मूला में डाल दिया और ये आ गया हमारा इनवर्स मैट्रिक्स। देखा कितना क्लीन और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो इतनी मेहनत का फायदा क्या हुआ? याद है शुरुआत में वो इम्पॉसिबल सी प्रॉब्लम ax = b? वेल, अब जब हमारे पास A इनवर्स है तो सॉल्यूशन बच्चों का खेल है। x निकालने के लिए आपको बस A इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है।
दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, मिशन अकम्प्लिश्ड। ठीक है, चलो एक जल्दी से मिशन डीब्रीफ करते हैं ताकि सारी इंपॉर्टेंट बातें दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। तो इन्वर्स निकालने का रास्ता सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स का है। स्टेप 1, गेटकीपर चेक करो, डिटर्मिनेंट निकालो, अगर 0 आया वहीं रुक जाओ। स्टेप 2, सीक्रेट कोड फाइंड करो, यानी एडजॉइंट निकालो, और याद रखना 3/3 के लिए पहले कोफैक्टर्स फिर ट्रांसपोज। स्टेप 3, फाइनल फॉर्मूला यूज करो। बस ये है पूरा गेम प्लान। और अब कुछ प्रो टिप्स ताकि आप कॉमन ट्रैप से बच सकें। सबसे बड़ी गलती, कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना भूल जाना। नंबर 2, कभी 0 से डिवाइड मत करना, हमेशा डिटर्मिनेंट चेक पहले करो। थर्ड, जब कोफैक्टर्स निकाल रहे हो तो प्लस और माइनस साइंस का बहुत ध्यान रखना, बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं यहाँ। और आखिरी, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन हमेशा ए इनवर्स टाइम्स बी होता है, उल्टा नहीं। इस पूरे प्रोसेस का सार इस एक लाइन में है। A square matrix A has an inverse if and only if A is non-singular। और याद रखना, non-singular का मतलब बस इतना है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। ये एक क्लासिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से समझ लो। तो अब जब आपने मैट्रिक्स का अंडू बटन मास्टर कर लिया है, तो सोचो ये पावरफुल टूल और कहां-कहां कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। शायद गेमिंग में किसी कैरेक्टर के एक्शन को रिवर्स करने के लिए, या कंप्यूटर ग्राफिक्स में किसी ट्रांसफॉर्मेशन को अंडू करने के लिए, या इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल मॉडल सॉल्व करने के लिए। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं, सोचना इस बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।